नमस्कार, एमजी न्यूज में मैं नीला आपका स्वागत कर रही हूं। शहर और आसपास की खबरों को लेकर हम हाजिर हैं। शुरू करेंगे प्रमुख खबरों से। बर्मा माइंस थाना अंतर्गत कंचन नगर में मुख्यमंत्री के विधायक प्रतिनिधि पवन अग्रवाल ने भ्रष्टाचारी जन वितरण प्रणाली के दुकानदार व मार्केटिंग ऑफिसर को पकड़ा रंगे हाथ। बार बार मिल रही शिकायत के बाद विधायक प्रतिनिधि हुए थे गंभीर। आज वीर शहीद खुदीराम बोस की 133वीं पुण्यतिथि के अवसर पर देश के कृतज्ञ जनता ने किया वीर सपूत को नमन। मानगो स्थित खुदीराम बोस चौक पर सुबह से विभिन्न संगठनों की ओर से उन्हें दी गई श्रद्धांजलि। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने अलकायदा के संदिग्ध आतंकी सैयद मोहम्मद जिशान अली को किया गिरफ्तार। जमशेदपुर के मानगो इलाके का रहने वाला है जिशान। सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए निकली महिला को मेरिन ड्राइव में कुचला। ट्रेलर ने घटना के बाद ट्रेलर छोड़ भाग रहे चालक को पकड़ा। लोगों ने किया मुआवजे की मांग पर सड़क जाम। अब खबरें विस्तार से। जमशेदपुर के बर्मा माइंस थाना अंतर्गत कंचन नगर में उस वक्त हंगामा का माहौल बन गया जब जन वितरण प्रणाली के एक दुकानदार द्वारा धांधली को रंगे हाथों खुद राज्य के मुख्यमंत्री के विधायक प्रतिनिधि पवन अग्रवाल ने पकड़ लिया। साथ ही उन्होंने मौके पर एमओ को जमकर फटकार भी लगाई। वैसे ये क्षेत्र भी खुद राज्य के मुख्यमंत्री रघुवर दास के विधानसभा अंतर्गत ही है और यहाँ के लोगों द्वारा अक्सर इस बात की शिकायत विधायक प्रतिनिधि पवन अग्रवाल से की गई थी। आपको बता दें कि जन वितरण प्रणाली के दुकानदार द्वारा लाभुकों को राशन की रसीद काट कर दी जाती थी, परंतु उन्हें राशन नहीं दिया जाता था। शुक्रवार को विधायक प्रतिनिधि ने मौके पर पहुंचकर खुद इस धांधली को पकड़ लिया। जब महिला दुकानदार से इस बाबत सवाल की गई तो महिला दुकानदार ने इसका सारा आरोप लाभुकों के मत्थे ही ठोक दिया। पिछले महीना सर हमको एक ही टेम्पो माल मिला था, तो साहब है लड़का अगर सामान नहीं है तो रसीद कैसे कटता है? कार्ड दिखा सकते हैं। नहीं, रसीद बिना सामान का रसीद कट सकता है क्या मैडम? क्या होता है ना, कस्टमर बोलते हैं सर। हम क्या बोलना चाहते हैं, कस्टमर बोलते हैं कार्ड दीजिए। वहीं दूसरी ओर इस दौरान एमओ भी मौके पर पहुंचे तो विधायक प्रतिनिधि ने मौका पाकर उनकी भी क्लास लगा दी। विधायक प्रतिनिधि ने स्पष्ट रूप से एमओ से कहा कि वे जनता के लिए हैं और जन वितरण प्रणाली की पूरी देखरेख एमओ को ही करनी है और ये सरासर उन्हीं की गलती का नतीजा है। आपका क्षेत्र है जी, क्या और आपको जानकारी नहीं है? कभी आप जांच करें। एमओ साहब, आपको सरकार क्यों रखा है? देखने के लिए। क्या देख रहे हैं आप? कभी भी लोग नहीं बार वो आपका नौकर है क्या? आप उनका नौकर है? इनका काम है क्या? आपका गाँव का नंबर है के पास? सरकार को बदनाम कर रहे हो? नहीं सर, क्या हो रहा? क्योंकि मिला राशन यहाँ पर एक बार भी हम क्यों बोलेगा? आपका क्या काम है? देना है बोल के रसीद देना है, तो राशन कहाँ? पब्लिक भी तो बोलते हैं। इसका राशन कहाँ बताओ ना? ये लोग बोला भीड़ हो जाता है, हम लोग काट देते हैं। इसका राशन कहाँ है? हम दिए ही नहीं है। तो रसीद कैसे आ गया? राशन नहीं दिया, इसका राशन आपको मिला होगा ना? जुलाई महीना से बाकी है लोग का राशन। जुलाई महीना में सर हमको नहीं मिला है। आप सब करवा रहे हैं, करवा रहे हो, सब आप करवा रहे हो। चोर होते हैं। जमशेदपुर की सामाजिक संस्था बंग बंधु के द्वारा देश के वीर सपूत स्वर्गीय खुदीराम बोस की पुण्यतिथि के मौके पर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित की गई। इस मौके पर इनके द्वारा एक रैली निकाली गई और मानगो गोल चक्कर पर पहुंचकर वीर सपूत के प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। इस दौरान सभी ने वीर खुदीराम बोस के बलिदान को याद किया। संस्था के सदस्यों ने कहा कि देश के लिए स्वर्गीय खुदीराम बोस ने जिस बाल्यकाल में हंसते हंसते फांसी के फंदे को गले लगाया था वो उनकी वीरता का परिचय देती है। खुदीराम बोस के जन्मदिन पर हमारे बंगावासी की तरफ से हमारे जो भी बंगावासी क्षेत्र जमशेदपुर के क्षेत्रवासीगण, हमारे बड़े भाई देवू चटर्जी, हमारे छोटी बहन अपर्णा गुआ और हमारे राजेश रॉय और सभी हमारे बंगावासी साथीगण, हम लोग परसुडी से और जमशेदपुर के सभी क्षेत्रों से हम लोग आए और यहाँ खुदीराम बोस के माल्यार्पण किए और उनकी जो हमारी देश की उनकी जो देन है उस पे हम लोग श्रद्धा से उनको अर्पित किए और उनको माला अर्पण किए, नमन किए। सभी को मेरा धन्यवाद, नमस्कार। आतंक
आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में बहुत बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने अलकायदा के संदिग्ध आतंकी को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार संदिग्ध आतंकी सैयद मोहम्मद जिशान अली का लिंक ग्लोबल आतंकी संगठन से है। दिल्ली पुलिस की मोस्ट वांटेड लिस्ट में जून 2016 से वो था। जिशान जमशेदपुर का रहने वाला है। ग्लासगो इंटरनेशनल एयरपोर्ट हमले का मास्टरमाइंड काफिल अहमद की बहन से उसने शादी की थी। जिशान का भाई सैयद मोहम्मद आशियान भी ग्लोबल आतंकी संगठन से जुड़ा हुआ है। जमशेदपुर के आजाद नगर थाना इलाके के रोड नंबर 14 का रहने वाला संदिग्ध आतंकी मोहम्मद जिशान का ये घर है, जिसमें फिलहाल उसके पिता ही नजर आए। मीडिया से बातचीत करने में वे पहले साफ इनकार करते नजर आए, लेकिन उन्होंने इतना जरूर कहा कि पहले अपने वकील से बात कर लेते हैं, जिसके बाद जो भी आगे की कार्रवाई होगी देखते हैं। हमसे किया मैं इसीलिए बहुत दूर से ठीक है, जो भी है अब हम जो भी बात करेंगे वो हम अपने लॉयर से पहले बात करेंगे, इससे बात लॉयर से बात कर फैमिली तो सब तो ठीक ही लग रहा है। अब आगे बच्चा लोग क्या करता है, वो भाई लोगों के बेटी पर जब जवान हो गया बच्चा तो बच्चा किधर जा रहा है, क्या कर रहा है, तो माँ बाप को उतना आइडिया तो नहीं रहता ना। चलिए अब पकड़ा गया तो बहुत अच्छा हुआ कि जान बच गया, तो मारे ना जाता जी तो सवाल ही नहीं पैदा होता। जमशेदपुर के कदमा थाना क्षेत्र के मेरिन ड्राइव में मॉर्निंग वॉक करने निकली महिला को तेज रफ्तार ट्रेलर ने अपनी चपेट में ले लिया, जिसके मौके पर ही महिला की मौत हो गई। वहीं घटना के बाद ट्रेलर छोड़ चालक भागने लगा, तब जाकर स्थानीय लोगों ने चालक को पकड़ लिया और इसकी सूचना पुलिस को दे दी। वहीं आक्रोशित लोगों ने शव को मेरिन ड्राइव में रखकर सड़क जाम कर दिया और लोगों ने मुआवजे की मांग की। सूचना मिलते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और घंटों बाद लोगों को शांत कराया गया। तब जाकर मेरिन ड्राइव में वाहनों का आवागमन फिर से शुरू हुआ। बताया जा रहा है कि मृतक महिला का नाम मीनू जैना है, जो कि कदमा की रहने वाली थी और रोजाना सुबह मेरिन ड्राइव में मॉर्निंग वॉक के लिए जाती थी। आज ट्रेलर ने उसे अपनी चपेट में ले लिया। फिलहाल पुलिस शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम करवा रही है और ट्रेलर के मालिक से बात कर मृतक महिला को उचित मुआवजा दिलाया जाएगा। मेरिन ड्राइव में सुबह महिला टहलने के लिए निकली हुई थी। समझेना नाम उनका है, उम्र लगभग 40-45 साल है। इसमें एक टेलर है जो माल लदा हुआ है, टेलर के द्वारा टक्कर मार दिया। आगे क्या किया जा रहा है? आगे इसमें चालक गिरफ्तार किया गया है, गाड़ी जब्त किया गया है और जो प्रक्रिया है सब को पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया गया और जो प्रक्रिया हम लोग कर रहे हैं और जो आगे कार्रवाई जो होगा कार्रवाई तुरंत किया जाएगा। जमशेदपुर के एमजीएम अस्पताल परिसर में बने नए 500 बेड वाले नए बिल्डिंग को हैंडओवर लेने से पूर्व आज एमजीएम कॉलेज के प्रिंसिपल एवं अस्पताल के अधीक्षक ने इसका निरीक्षण किया। इससे पूर्व सभी ने हर विभागों के एचओडी के साथ बैठक की, जिसमें नए भवन में खामियों पर चर्चा की गई। सभी ने मिलकर नए भवन को बारीकियों से देखा। नए भवन में कई खामियां निकाली गई, जिसे अपने अधीन लेने से पूर्व प्रिंसिपल एवं अधीक्षक ने संबंधित ठेकेदार को सभी खामियों को दूर कर लेने का निर्देश दिया। एमजीएम कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर एसी अखोरी ने कहा कि नए बने भवन में कई खामियां हैं, जिसे दूर करने को लेकर संबंधित ठेकेदार को सूचित किया गया है। उन्होंने कहा कि मरीजों की संख्या काफी बढ़ गई है, जिसको देखते हुए इस भवन के शुरू होने से मरीजों को परेशानियों से छुटकारा मिल जाएगा। वहीं अधीक्षक डॉक्टर भरतेंदु भूषण ने कहा, पानी लाइन में भी कई खामियां हैं। नीचे नल के टूट जाने के कारण टंकी का पानी भी खाली हो जाता है, जिसको लेकर विभाग के आला अधिकारियों को सूचित कर दिया गया है, जिसे जल्द ही दुरुस्त कर लिया जाएगा। जो नया बिल्डिंग जो बना हुआ है, इसी को छोटा मोटा जो अल्टरनेटिव व्यवस्था, जिसमें किसी में टॉयलेट नहीं है, किसी में किसकी जरूरत है, तो इसको अभी हम लोग हैंड ओवर नहीं दिया है। हैंड ओवर देने के पहले जो मुझे छोटा मोटा जो प्रॉब्लम है उसको दूर करना चाहते हैं, वो दूर कर देंगे। इसको हैंड ओवर लेंगे तो हमारे पास जगह भी हो जाएगा, पीजी के लिए भी, अन्य ग्रेजुएट के लिए, पेशेंट के लिए भी सुविधा होगा। गर्ल्स प्रोटेस्ट जमशेदपुर के तत्वावधान में जमशेदपुर में जुबली पार्क रोड से विशाल प्रदर्शन रैली निकाली गई, जो जिला मुख्यालय तक पहुंची। रैली के माध्यम से महिलाओं के सम्मान, समान दर्जा, समान अधिकार की आवाज बुलंद की गई।
रैली में बड़ी संख्या में महिलाओं ने हाथों में बैनर पोस्टर लेकर अपनी सुरक्षा तथा समान अधिकार की मांगों को बुलंद किया। इस दौरान संस्था की महिलाओं ने बताया कि आज के युग में नारियां सुरक्षित नहीं दिख रही है। आए दिन महिलाओं के साथ घरेलू हिंसा की बातें सामने आती है, साथ ही राह चलते लड़कियों के साथ छेड़खानी आम बात सी हो चली है और प्रशासन इस पर रोक लगाने में विफल साबित हो रही है। वहीं इन्होंने नारियों के समान अधिकार के बारे में बताते हुए कहा कि आज भी नौकरी आदि में समान अधिकार महिलाओं को नहीं मिल पा रहा है और न ही महिलाओं के सीट आरक्षित किए जा रहे हैं। इन सभी मुद्दों के विरोध में इस प्रदर्शन सह जागरूकता रैली को निकाली गई थी कि हम लोग महिला सुरक्षित नहीं है और कहीं भी जाने से सेफ नहीं लगता है। गवर्नमेंट जितना भी जॉब के लिए ये कि बहाली होगा उसमें 50% महिलाओं को चाहिए और महिला को दहेज के लिए जो प्रताड़ित किया जाता है, दहेज प्रथा बंद हो जाए। ये तो मुंह में बंद होता है, रियलिटी में कभी बंद नहीं होता है, जिसको हम लोग को रियलिटी में चाहिए। इसीलिए डीसी साहब को मेमोरेंडम देना है कि महिलाओं के आरक्षित व्यवस्था कीजिए, जैसे कि हम लोग निर्भय से घूम सके, जॉब करने जाए तो ऑफिस दफ्तर जहाँ भी जाए तो उसमें हम लोग को सुरक्षित मिले। सरायकेला खरसवां जिले के आदित्यपुर और घुमरिया थाना क्षेत्र में अवैध बालू घाटों पर देर रात छापेमारी होती रही। वहीं छापेमारी में पुलिस ने अवैध रूप से बालू उठाव कर रहे 2 ट्रैक्टर और एक ट्रक को जब्त कर लिया। आपको बता दें कि बालू माफियाओं के खिलाफ लगातार जिला पुलिस बालू घाटों पर कार्रवाई करती रही है। वहीं टीम का नेतृत्व सरायकेला एसडीपीओ अविनाश कुमार ने किया। अचानक पुलिस की कार्रवाई से बालू माफियाओं में हड़कंप मच गई थी। उधर पुलिस ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है और अन्यों की तलाश जारी है। कार्रवाई रात के लगभग 1 बजे तक चलती रही। सूत्रों की अगर माने तो स्थानीय थाना की मिलीभगत से ही बालू माफियाओं के हौसले इन दिनों बुलंद है और खुलेआम रात हो या दिन घाटों से बालू उठाव करते हैं। हमारे वरीय पदाधिकारी का सूचना था कि वहाँ से जो है बालू का उठाव हो रहा है, तो सूचना को सत्यापित करते हुए टीम बनाई गई मेरे नेतृत्व में। थाना प्रभारी घुमरिया और थाना प्रभारी आदित्यपुर के 6 लोग से कुछ कांस्टेबल साथ में लोगों ने कार्रवाई की। कार्रवाई में 3 गाड़ियाँ जो है वो आदित्यपुर थाने में सपड़ा एरिया से निकल रहे थे बालू, 3 गाड़ियाँ वहाँ से खुली हैं। एक अन्य कार्रवाई हम लोगों ने की है वो घुमरिया थाना क्षेत्र में, और वहाँ पे हम लोगों ने मेरे नेतृत्व में ही आदित्यपुर थाना प्रभारी और घुमरिया थाना प्रभारी गया था। वहाँ भी एक ट्रक जो है बालू लदा हुआ, उसके साथ में एक व्यक्ति गिरफ्तार हुआ है। जमशेदपुर में झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष अमिताभ चौधरी एवं अन्य लोगों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर कमेटी के सदस्यों ने जिले के वरीय पुलिस अधीक्षक से मुलाकात कर उनकी गिरफ्तारी की मांग की। जमशेदपुर के सीजेएम कोच में उज्जवल दास और शेषनाथ ने आवेदन देकर झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष अमिताभ चौधरी, राजेश वर्मा, गोविंदो मुखर्जी और रंजित कुमार पर एसोसिएशन के फंड का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया था। न्यायालय के आदेश पर बिष्टुपुर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। इस प्राथमिकी में गैर जमानती धाराओं को देखते हुए माननीय न्यायालय ने इसके खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी किया था, मगर इनकी गिरफ्तारी नहीं होने से नाराज एसोसिएशन के सदस्यों ने जिले के वरीय पुलिस आरक्षी अधीक्षक से मुलाकात कर उनकी गिरफ्तारी की मांग की। पत्रकारों से बात करते हुए बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के सचिव आदित्य वर्मा ने कहा कि उनकी गिरफ्तारी के बाद एक बड़े घोटाले का पर्दाफाश होने की संभावना है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद भी इन लोगों की गिरफ्तारी नहीं हो रही है। इससे ये प्रतीत होती है कि सर्वोच्च न्यायालय के आदेश की अवहेलना जिला प्रशासन कर रही है। ऐसे लोग बाहर रहकर साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं, इसलिए उनकी गिरफ्तारी की मांग को लेकर वरीय आरक्षी अधीक्षक से मुलाकात की गई। हमारी मांगे पूरी नहीं होती है तो आगे खिलाड़ी सड़कों पर निकलकर आंदोलन करेंगे। अभी जो बीसीसीआई के कार्यवाहक सचिव झारखंड राज्य क्रिकेट संघ के अध्यक्ष अमिताभ चौधरी, राजेश वर्मा, गोविंदो मुखर्जी और रंजीत कुमार, इन लोगों के ऊपर विभिन्न गैर जमानती धारा पे जमशेदपुर सीजीएम कोर्ट के आदेश के पश्चात बिष्टुपुर थाना में एफआईआर दर्ज हुआ। आज हम लोग एसपी साहब को एक ज्ञापन दिए हैं कि अविलंब
इन लोगों की गिरफ्तारी होनी चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि बाहर रहने से अपने ऊंचे रसूख के कारण ये लोग साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ करें। जो देश के सर्वोच्च न्यायालय के इतिहास में ऐसा पहला मौका है कि सर्वोच्च न्यायालय के आदेश को चंद वेस्टेड इंटरेस्ट वाले लोग किस तरह से तोड़ मरोड़ कर रहे हैं, ये बहुत दुखदायी है। अरेस्टिंग नहीं होती है तो जमशेदपुर के जितने भी खिलाड़ी हैं, झारखंड के हैं, ये सारे सड़क पर उतरेंगे। सरायकेला खरसावां जिले में अपराध और अवैध कारोबार पर जिले के नए पुलिस कप्तान काफी गंभीर नजर आ रहे हैं। वहीं इस संबंध में जिले के एसपी चंदन कुमार सिन्हा ने बताया कि अपराधियों पर लगाम कसने के लिए जिले के सभी पुलिस पदाधिकारियों को अपना 100% योगदान देना होगा। एसपी ने अवैध कारोबारियों पर नकेल कसने के लिए सरायकेला और चांडिल एसडीपीओ के नेतृत्व में एक टास्क फोर्स का गठन कर सभी लंबित मामलों पर कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। उधर अवैध कारोबार में स्थानीय थाना और पुलिस पदाधिकारियों की संलिप्तता सिद्ध होने पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी भी एसपी ने दी है। ये कोई भी अवैध व्यापार की छूट नहीं दी जाएगी और जब भी सूचना मिलती है तो हम लोग जो है उस पर छापामारी करवाते हैं, आवश्यक कानूनी कार्रवाई करते हैं। उनके संलिप्तता की जांच की जाएगी और बहुत गहन छानबीन की जाएगी, क्योंकि यह बर्दाश्त नहीं किया जा सकता कि कोई हमारा पुलिस का पदाधिकारी या कर्मी या आरक्षी उस अवैध व्यापार का हिस्सा हो या उसको चलाने में उसकी कोई भी भूमिका हो। दोनों अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी को नोडल पदाधिकारी बनाया गया है। वो अपने अनुमंडल में किसी तरह की इलीगल एक्टिविटी को न चलने दें। आप देखे होंगे कि कल जो है बालू सीज हुआ, चांडिल में एक ट्रक अवैध मैंगनीज सीज हुआ और सरायकेला में थाना प्रभारी के द्वारा जो है अवैध शराब। जबकि ये हर मामले में ऐसा नहीं होता है, हालांकि उस बिंदु को भी हम लोग हमेशा ध्यान में रखते हैं। जेएसीबी के सुपरिंटेंडेंट इंजीनियर मनमोहन कुमार ने कहा कि कोल्हान के कई हिस्सों में उपभोक्ताओं को बहुत जल्द निर्बाध बिजली आपूर्ति की जाएगी, क्योंकि खराब ग्रिड को बनाने का कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है। खासकर घाटशिला और मुसाबनी क्षेत्र के जेएसीबी उपभोक्ताओं को बहुत जल्द क्वालिटी बिजली मिलेगी। जेएसीबी के सुपरिंटेंडेंट इंजीनियर मनमोहन कुमार ने कहा कि कोल्हान के उपभोक्ताओं को क्वालिटी बिजली देने के लिए युद्ध स्तर पर काम चल रहा है। सभी खराब पड़े ग्रिडों को ठीक किया जा रहा है, केबल भी बदले जाएंगे। यूं कहे तो निर्बाध बिजली मुहैया कराने के लिए अपग्रेडेशन का काम चल रहा है। RAP-DRP पार्ट बी योजना के तहत घाटशिला और मुसाबनी शहर का विद्युत संरचना का सुदृढ़ीकरण का काम डिपार्टमेंट के द्वारा किया जा रहा है। डिपार्टमेंट के द्वारा करने का मतलब क्या है कि हमारे जो ठेकेदार हैं वो काम करेंगे। सामान हमने प्रोक्योर करके उनको हैंडओवर कर दिया है। तो इस योजना में हमको घाटशिला और मुसाबनी में जो स्थित सब स्टेशन है सबका सुदृढ़ीकरण करना है। कुछ एडिशनल पावर ट्रांसफार्मर बैठाने हैं, खराब ब्रेकर को बदलने हैं। 11 के भी लाइन में जो तार की क्षमता है उसको बढ़ाना है, जैसे जो रैबिट तार है उसको डॉग तार लगाना है या जो सरे गले तार हैं उसको बदलना है। प्लस डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर जो जहां जहां कम क्षमता के हैं उनका क्षमता वृद्धि करना है। जो 6300 है 200 बदलना है या 63 को 100 करना है। और नए ट्रांसफार्मर भी वो दोनों टाउन में बैठाना है। साथ में LT लाइन का जितना भी है उस LT लाइन को केबल से बदलना है। सरायकेला जिले के उपायुक्त छवि रंजन ने जनता की सहूलियत के लिए कई निर्णय लिए हैं। डिजिटल इंडिया के तहत कई वेबसाइट आज लॉन्च किए गए, जिसके तहत ऑनलाइन अपॉइंटमेंट की सुविधा भी दी गई है। जनता की परेशानियों को दूर करने के लिए सरायकेला खरसावां DC छवि रंजन ने कई वेबसाइट्स लॉन्च किए हैं। जनता और प्रशासन के बीच की दूरी को पाटने के लिए उपायुक्त ने कई नई पहल की है। उपायुक्त से मिलने दूर दराज के क्षेत्रों से आने वाले व्यक्ति ऑनलाइन अपॉइंटमेंट फिक्स कर सकते हैं। भूमि विवाद से रिलेटेड प्रॉब्लम्स के लिए भी अलग व्यवस्था की गई है। डिजिटल इंडिया के तहत हम लोगों ने जिला ने प्रयास किया है कि कुछ चीज़ें जो है ज़्यादा से ज़्यादा डिजिटल हो सके, इसलिए हम लोगों ने आज 3 काम किया है। पहला, आज हमारा डिस्ट्रिक्ट का NIC का वेबसाइट का लोकार्पण था। दूसरा, DEGS का भी एक नया वेबसाइट हम लोगों ने लॉन्च किया है आज। और तीसरा ये है कि प्राय ऐसा देखा गया कि कई सारे पब्लिक जो है वो फ़ोन पर पूछते हैं कि आप कार्यालय में उपलब्ध हैं या नहीं है। कई बार ऐसा भी होता है कि वो कार्यालय में आते हैं और DC से उनका मुलाकात नहीं हो पाती और हताश होकर वापस लौटना पड़ता है।
और कई सारे लोग जो सरायकेला से बाहर रह रहे हैं और किसी पर्टिकुलर डे पे ही आ रहे हैं, तो उनको भी ये पता नहीं रहता है कि डीसी से उस दिन मुलाकात हो पाएगी कि नहीं। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए हमने एक छोटा सा प्रयास किया है डिजिटल इंडिया के तहत कि कोई भी पब्लिक अगर मिलना चाहती है तो वो ऑनलाइन अपॉइंटमेंट भी डीसी साहब से ले सकती है। जमशेदपुर में पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के द्वारा बच्चों को हाथ की सफाई के प्रति जागरूक करने के लिए आंगनबाड़ी सेविकाओं के बीच बाल्टी का वितरण किया गया। स्वच्छ भारत अभियान के तहत पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के द्वारा जिला मुख्यालय में बाल्टी एवं अन्य सामग्रियों का वितरण आंगनबाड़ी सेविकाओं के बीच किया गया, जिसमें कुल 700 आंगनबाड़ी सेविकाएं अपनी सेवाएं सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में दे रही है। पत्रकारों से बात करते हुए पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के प्रेरक संध्या कुजूर ने कहा कि बच्चों को जागरूक करने के लिए एवं स्वच्छ भारत अभियान से जुड़ने के लिए पेयजल स्वच्छता विभाग के द्वारा इस सामग्रियों का वितरण किया जा रहा है, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों के बीच खाने से पहले हाथ की सफाई से होने वाले लाभ के बारे में जानकारी दी जा सके। ये पेयजल स्वच्छता विभाग के लिए आंगनवाड़ी में ये डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है, ताकि बच्चों के जो खाने खाने से पहले हाथ धोने का जो प्रक्रिया है वो बच्चों में डेवलप हो सके और बच्चे अच्छे से हाथ धोने। जैसे हम 5 प्रैक्टिसों में हम अपने वीडियो सबको मतलब ये दे रहे हैं ताकि आंगनवाड़ी में डिस्ट्रीब्यूट हो और इससे हर आंगनवाड़ी में ये सीखे कि बच्चे लोग हाथ धोने से और हाथ धोने के बाद साबुन से हाथ धोने का आदत उनमें बन सके। जमशेदपुर में आगामी 20 अगस्त को मासिक इंडिया के द्वारा डांस दिवस 2017 का आयोजन मिलोनी हॉल में किया जा रहा है, जिसमें शहर के तमाम डांस इंस्टीट्यूट तथा कॉलेजों के छात्र छात्राएं शामिल होंगे। एक पत्रकार वार्ता कर इस आशय की जानकारी दी गई। इस दौरान संस्था के सदस्यों ने कहा कि आज की तारीख में डांस के क्षेत्र में करियर बनाना बहुत ही कठिन है। उन्होंने बताया कि अधिकतर लोगों को ये पता भी नहीं है कि डांस का वर्ल्ड कप होता है। इस कार्यक्रम के माध्यम से इसकी भी जानकारी प्रतिभागियों को दी जाएगी। साथ ही कार्यक्रम में शहर के विभिन्न डांस इंस्टीट्यूट के सदस्य, साथ ही कॉलेजों के छात्र छात्राओं के बीच मुकाबला होगा। इसमें वर्ल्ड डांस कप के विजेता गोल्ड मेडलिस्ट मनोज कुजूर उपस्थित होंगे। ये डांस फीवर 2017 पहली बार मैसअप इंडिया के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया है, जिसे हमने मिलानी हॉल में ऑर्गेनाइज किया है। 20 अगस्त 2017 को ये प्रोग्राम होने वाला है। ये एक डांस कंपटीशन है और इस डांस कंपटीशन में मतलब इसे कराने का मेन उद्देश्य जो हमारा था वो ये है कि जमशेदपुर में जैसे इतने सारे बच्चे हैं जो डांस सीखते हैं, डांस इंस्टीट्यूट भी कई सारे हैं, एंड ना लोगों को डांस को एक आज भी जो लोगों को डांस को एक करियर लेने में बहुत डर लगता है। लोगों को शायद उस लेवल तक पता नहीं है डांस के बारे में, जबकि आज हम सब देखते हैं टीवी शोज के जरिए और बाकी सारी चीजों के थ्रू भी हम सबको पता है कि डांस हम सबको पसंद है। कहीं ना कहीं इंटरटेनमेंट का सबसे बड़ा मीडियम है अभी, बट कहीं ना हमें से बहुत लोग आज डांस के वर्ल्ड कप के बारे में नहीं जानते। हमारे इस इवेंट को कराने का एक मेन मकसद ये भी है कि डांस की एक वर्ल्ड कप होती है जो कि हर साल कंडक्ट की जाती है। मनोज कुजूर नाम है सर का। सर यहाँ पे आ रहे हैं एज अ जज और उसके साथ साथ जो लोग भी क्वालिफाई करेंगे फाइनल्स के लिए, हमने सर से रिक्वेस्ट किया है कि सर उनको डांस वर्ल्ड कप के बारे में बहुत अच्छे से डिस्क्राइब करेंगे, जो कि 21 तारीख को होगा और उसमें सर उनको एक फ्री वर्कशॉप भी देंगे। जमशेदपुर के टेल्को स्टेडियम सुमंत मुलगांवकर में टाटा मोटर्स के द्वारा हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी 15 अगस्त को लेकर परेड की तैयारी की जा रही है। इसको लेकर टेल्को क्षेत्र के करीब 15 स्कूलों के बच्चों ने परेड में भाग लिया, जिसमें टाटा मोटर्स के कई विभागों के जवानों ने परेड में हिस्सा लिया। इसमें कई अधिकारियों ने भी भाग लिया। इस मौके पर टाटा मोटर्स के कई आला अधिकारी उपस्थित थे। तैयारी का जायजा लेने के लिए स्क्वाड लीडर एसएन कायदान उपस्थित थे। उन्होंने मीडिया को तैयारियों की जानकारी दी। उसके लिए इस बार भी टाटा मोटर्स सुमंत मुलगांवकर स्टेडियम में बड़े हर्षोल्लास से हम ये राष्ट्रीय पर्व मनाएंगे और इसमें 15 स्कूल, सिक्योरिटी प्लाटून, फायर प्लाटून, टोटल अराउंड 700 बच्चे और सिक्योरिटी के लोग इसमें पार्टिसिपेट करेंगे और 20 से 22 कॉन्टिजेंट रहेंगे और तैयारियां अच्छी चल रही हैं। 4 दिन से हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए आप हमें YouTube पर जरूर सब्सक्राइब करें।